अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम मोहम्मद, मैं तारिक, मैं मोहम्मद, मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट कर वीडियो का टाइटल है फर्स्ट मेट्रो रेलवे स्टेशन, मॉडर्न रेलवे स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना बयान पर देंगे। कौन करते 3 2 1 450 करोड़ की लागत में तैयार हुआ 300 कार 850 बाइक्स की पार्किंग कैपेसिटी वाला रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का आज 15 नवंबर 2021 को इनॉग्रेशन किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। और अभी फिलहाल हम आ चुके हैं इस रेलवे स्टेशन पे। तो जो भी इस रेलवे स्टेशन के बारे में खास है, जो भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज आपको इस रेलवे स्टेशन पे देखने को मिलेगी, वो सारी चीजें हम इस ब्लॉग में आपको दिखाने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेन लवर्स HY। पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, पूरी बढ़िया माला से सजा हुआ है। आज इनॉग्रेशन हुआ है इस रेलवे स्टेशन का। तो चलिए अंदर चलते हैं और अंदर से दिखाते हैं क्या क्या फैसिलिटीज आपको इस रेलवे स्टेशन के अंदर देखने को मिलेंगी। वैसे बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, तो एक के बाद एक हम सब चीजें दिखाते जाएंगे और बताते जाएंगे आपको इसी ब्लॉग में। स्टेशन की एंट्री पर ही आपको रानी कमलापति की तस्वीर देखने को मिल जाएगी, जिसको बढ़िया जो है यहाँ पर फूल मालाओं से सजाया हुआ है। और ये है फर्स्ट लुक इस रेलवे स्टेशन का। आपको एंटर करते ही इस प्रकार से दिखने वाला है। सामने एक बहुत बड़ी LED डिस्प्ले लगी हुई है। वहाँ पर अभी तो फिलहाल कुछ और ही डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको ट्रेन्स वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप देखें पूरे एस्केलेटर्स लगे हुए हैं, आपको बिल्कुल भी चलने की जरूरत नहीं है। सीढ़ियाँ बगल में सब जगह एस्केलेटर लगे हुए हैं। और इंटीरियर देखिए भाई साहब आप इस रेलवे स्टेशन का, कितना शानदार इंटीरियर है। यहाँ पर देखेंगे तो कुछ अच्छी अच्छी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं पूरे में रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पर भी सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी तस्वीरें लगाई गई हैं। और यहाँ पर ये सिक्योरिटी वाली मशीन है, जिसमें कि आपका सारा लगेज वगैरह चेक किया जाएगा। और गेट से एंटर होते ही लेफ्ट साइड जो है आपको यहाँ पर इंक्वायरी ऑफिस और साथ ही टिकट काउंटर भी दिख जाएगा, जो कि सभी रेलवे स्टेशन पे होता है, लेकिन यहाँ का आप देखेंगे तो आपको अलग ही फील आएगी। 2 ऊपर LED डिस्प्ले दी गई है, जिसमें अभी तो फिलहाल पीएम मोदी की ही वीडियो चल रही है, लेकिन यहाँ पर आपको ट्रेन की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और साथ ही जब आप यहाँ एंटर होंगे ना, तो यहाँ पर जो है हर रिजर्वेशन विंडो पे एक डिस्प्ले लगी हुई है, जहाँ पर आपको अपने टिकट की पूरी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी जब आप यहाँ पर बुकिंग करा रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर आप रिटायरिंग रूम की भी बुकिंग अपनी करा सकते हैं। और इस रेलवे स्टेशन पे आपको 36 बेड वाली AC डोरमेट्री भी देखने को मिल जाएगी, जो मेल और फीमेल्स दोनों के लिए है। और यहाँ से आप बुक कर सकते हो, ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। तो चलिए अब सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर की साइड और दिखाते हैं आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है इस वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर देखिए लिखा है कमिंग सून। यहाँ पर आपको फार्मेसी और कॉस्मेटिक्स की शॉप देखने को मिल जाएगी। मतलब आपको कुछ भी खरीदना है मेडिकल से रिलेटेड, मेडिसिन वगैरह या फिर अपना ब्यूटी प्रोडक्ट वगैरह, वो सब चीजें यहाँ पर मिल जाएगी। बस कमिंग सून है, कुछ ही समय में ये भी ओपन हो जाएगा। और साथ ही आपको स्पा एंड सलून की फैसिलिटी भी यहीं पर मिल जाएगी इसी रेलवे स्टेशन पर। और ऊपर ही की साइड आपको एक कैफेटेरिया भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ भी खाना पीना है, चाय कॉफी, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो जो कैफेटेरिया है उसके बगल से ही आपको मध्य प्रदेश टूरिज्म की हेल्प डेस्क मिल जाएगी। जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो सभी बताएंगे आंटी जी। तो आंटी यहाँ पर जैसे कोई टूरिस्ट अगर आता है तो उसको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी इस रेलवे स्टेशन पे? यहाँ पे आपको आएगा इन्फॉर्मेशन देंगे हम, इन्फॉर्मेशन हम आइटनरी बना के दे सकते हैं, हम आपको बुकिंग करवा के दे सकते हैं। अच्छा, कहीं भी अगर टूरिस्ट को जाना है तो उसकी आप पूरी बुकिंग करा के दे सकते हैं। और यहाँ पर आइटिनरी वगैरह भी आप लोग बनाते होंगे। तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश टूरिज्म का हेल्प डेस्क है ना, यहाँ पर आप देखेंगे तो शेयर वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ पर फोटोग्राफी भी लोग करवाते हैं, फोटो वोटो खिंचवाते हैं। और साथ ही में यहाँ पर आपको कुछ हेल्प के लिए आपकी डायरीज वगैरह मिल जाएंगी कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। ये देखिए, अब जैसे हमने निकाला ये भोपाल का, तो भोपाल के में लिखा है थिंग्स टू डू, क्या कर सकते हैं, क्या स्ट्रीट फूड है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। अब हमने ये वाली किताब उठाई तो इसमें लिखा है मध्य प्रदेश टॉप साइट फूड एंड शॉपिंग, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से
पढ़ के देख सकते हैं। और यहाँ पर जो पैम्पलेट्स और कुछ बुक्स हैं छोटी छोटी, आप इनको ले जा भी सकते हैं। हमने तो भाई साहब काफ़ी सारी पैम्पलेट्स और ये छोटी छोटी जो डायरीज है ना, ये ले ली हैं, पढ़ेंगे बढ़िया आराम से घर जाकर। और आप आ रहे हैं, आप भी यहाँ से ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आ चुके हैं अपन सेकंड फ्लोर पे इस रेलवे स्टेशन के। और यहाँ एंट्री करते ही आप देख ही रहे हैं ना, कितना खूबसूरत देखने को लग रहा है। आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि आप एयरपोर्ट में एंटर कर रहे हैं। सामने यहाँ पर दो आप LED देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको ट्रेन की सारी इन्फॉर्मेशन शो होगी। और यहाँ से अंदर आने के बाद आप कह ही नहीं सकते कि ये रेलवे स्टेशन है, क्योंकि ये इस तरह से लग ही नहीं रहा है। देख रहे हैं कितना खूबसूरत बना हुआ है, बिल्कुल आपको एयरपोर्ट वाली फीलिंग आने वाली है इस रेलवे स्टेशन पे। जैसे कि आज इनॉग्रेशन है इस रेलवे स्टेशन का, तो यहाँ पर कुछ सीनरी वगैरह लगाई गई है, पूरा सजा के बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इस रेलवे स्टेशन पे आपको करेंसी एक्सचेंज की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। और अभी भोपाल मेट्रो का काम चल रहा है और इस रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट मेट्रो कनेक्ट की जाएगी, ताकि आप मेट्रो से इस रेलवे स्टेशन पे डायरेक्ट आ सकें। और साथ ही इस रेलवे स्टेशन की जो रूफ्स हैं वहाँ पर सोलर पैनल्स भी लगाए गए हैं, ताकि इस रेलवे स्टेशन को जितना हो सके उतना इको फ्रेंडली बनाया जा सके। इस रेलवे स्टेशन पे आपको एस्केलेटर के साथ साथ लिफ्ट की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर भाई धूम्रपान बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और मेल टॉयलेट मिल जाएगा आपको, यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट मिल जाएगा, फीमेल टॉयलेट है। और दिव्यांगों के लिए भी एक स्पेशल टॉयलेट यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ पर लिखा है ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, अवेलेबल है। ये सारे जो आप नल्स देख रहे हैं, जो टैप देख रहे हैं आप, ये सब पीने के पानी के लिए। तो ट्रेन के वॉशरूम तो हम आपको बहुत बार दिखा चुके हैं, अलग अलग ट्रेन के दिखा चुके हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं इस कमलापति रेलवे स्टेशन का वॉशरूम, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का वॉशरूम। तो यहाँ पर ये देखिए पुरुष शौचालय, मेल टॉयलेट। तो चलिए आपको अंदर से दिखाते हैं कैसा बनाया गया है ये रेलवे स्टेशन का टॉयलेट। तो यहाँ आप देख रहे हैं ना, यहाँ गीज़र की फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी। और साफ़ सफाई बहुत ही बढ़िया है, मिरर वगैरह बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर ये स्टाफ है, हाउसकीपिंग स्टाफ है। तो थैंक यू आप लोगों को, इतना अच्छा आप लोगों ने सब जो है अभी मेंटेन है। और आगे भी उम्मीद, जी जी बिल्कुल, आगे भी उम्मीद है कि इसी तरह से मेंटेनेंस, बिल्कुल। तो ये जो हॉल देख रहे हैं ना आप, ये सभी प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली कनेक्टेड है। आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट जो है रास्ता जा रहा है। देखिए वहाँ पर मेंशन है प्लेटफॉर्म 2 और 3, 4 एंड 5, ऐसे ही आप कहीं भी जा सकते हैं। और यहाँ पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म का रास्ता है। और यहाँ पर साथ में ही आपकी बैठने की पूरी व्यवस्था है, देख रहे हैं ना कितने सारे लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं एक बार में। और ऊपर बड़े बड़े फैंस भी लगाए गए हैं। और जैसे कि आपने मॉल्स वगैरह में देखा है ना, एक छोटी बहुत ट्रेन रहती है, उसकी राइड्स बच्चे लेते हैं, एंजॉय करते हैं, वैसा ही आपको इस रेलवे स्टेशन पे देखने को मिल जाएगा। ये है वो टॉय ट्रेन। अभी इसमें जो भी फेयर वगैरह है वो डिसाइड नहीं हुआ है कि क्या लगेगा क्या नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है लोको पायलट बैठेगा इसमें। और यहाँ पर बच्चे बैठ सकते हैं बढ़िया, ये देखिए बना हुआ है छोटा छोटा सा। उसके बाद ये जो ट्रेन है ये पूरे उधर हॉल का एक चक्कर काट के आएगी और बच्चों को घुमाएगी। तो ये चीज़ हमको बहुत बढ़िया लगी। तो जब भी आ रहे हैं आप इस रेलवे स्टेशन पे, तो इसको ज़रूर ट्राई करना, अपने बच्चों को एक राइड दीजिएगा। और उसके बाद इंस्टाग्राम पे उस पोस्ट को अपलोड करके हमें टैग करिएगा, ठीक है, हम अपनी स्टोरी पे लगाएंगे ज़रूर। तो ये आ चुके हैं अपन लोग रेलवे स्टेशन के सबसे महत्वपूर्ण एरिया में, जहाँ पर अपन ट्रेन पकड़ते हैं और ट्रेन को डी बोर्ड करते हैं। तो साफ़ सफाई और मेंटेनेंस आप देख ही रहो कितना शानदार है और देखने में अलग ही। और यहाँ का लुक देख के लग ही नहीं रहा है कि रेलवे स्टेशन पे है। साफ सफाई हर चीज़ बहुत बढ़िया है भाई साहब, मतलब मज़ा आ गया देख के, इतना मस्त लग रहा है रेलवे स्टेशन सही में। और साथ ही जैसे कि अभी रेलवेज ने अनाउंस किया था कि सभी स्पेशल ट्रेन्स को बंद करके नॉर्मल नाम और नंबर पे सभी ट्रेन चलेंगी, वही अनाउंसमेंट अभी हम आपको सुनाने वाले हैं जो यहाँ पर इस रेलवे स्टेशन पे हो रहा है। क्योंकि अभी आ गई है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, देखिए पीछे खड़ी है ना, और इसी की अनाउंसमेंट हो रही है। ध्यान दीजिए, 18-238 अमृतसर बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ चुकी है। May I have your attention please? 18238 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। तो ये देखो नॉर्मल नंबर भी डिस्प्ले होना शुरू हो चुका है रेलवे स्टेशन पे, जैसे कि अभी अनाउंसमेंट भी हो रही थी नॉर्मल नंबर के साथ, और ट्रेन के नाम से हो रही थी वैसे ही नंबर के साथ शो होने लगा है। भाई साहब बहुत लंबा समय हो चुका था ये सब देखे और सुने हुए, नॉर्मल जो ट्रेन के नंबर थे, नाम थे, उनके नाम से अनाउंसमेंट होते हुए सुने, बहुत समय हो चुका था। बहुत अच्छा लग रहा है कि वापस वो चीजें आ रही हैं। और जल्द से जल्द केटरिंग सर्विस और आ जाए ना, राजधानी वगैरह में भी प्रीमियम ट्रेन में होती थी दुरंतो शताब्दी, वो और आ जाए ना, तो बस जीने का मजा आ जाएगा। और आप लोगों का क्या कहना है इस चीज पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज से ही स्पेशल ट्रेन का नाम, नंबर और जो एक्स्ट्रा फेयर लगता था 30% बढ़कर, वो भी
खत्म। हम तो इस रेलवे स्टेशन पे दोपहर में ही आ गए थे 3 बजे, लेकिन क्या हुआ कि किसी को भी एंट्री नहीं दे रहे थे जिसके पास पास वगैरह नहीं था, इसलिए हम तब आके नहीं दिखा पाए। लेकिन उसके बाद अभी हाल आके हमने जैसे ही सब क्लियर हुआ ना, जो प्राइम मिनिस्टर आए थे वो चले गए, जो भी सिक्योरिटी वगैरह थी वो सब क्लियर हुई। इसके बाद हम फटाफट आके पूरा रेलवे स्टेशन कवर किया। जो भी फैसिलिटीज वगैरह इस रेलवे स्टेशन पे थी, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन पे थी, हमने आपको सारी चीजें दिखाई हैं। कैसा लगा है आपको ये ब्लॉग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोग क्या सब्सक्राइब नहीं करते हैं? बहुत ही जल्दी अपन लोगों को 1 लाख सब्सक्राइबर #stronghy फैमिली को कंप्लीट करना है, ठीक है ना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ट्रेन लवर्स में अपनी इंस्टाग्राम आईडी नीचे मेंशन हो रही है, तो वहाँ भी फॉलो कर लो। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि अभी एक और इनॉग्रेशन जर्नी आने वाली है। वीडियो खत्म हो गए भाई साहब। मेरे ख्याल में तो ये वीडियो पहले भी देखी थी, एक भाई ने रिकमेंड की थी, लेकिन वीडियो है दासो भाई जो भी है ना, 3-4 एयरपोर्ट पे मैं ये इसको रेलवे स्टेशन कौन बोलता है? किस सेगमेंट आपने में? कोई एयरपोर्ट हमारा ना ऐसा देखिए, मैं हैरान हैरान हूँ। रेलवे स्टेशन मैं हैरान हो गया। अगर कोई बंदा पहली दफा देखेगा ना, वो मान ही नहीं सकता कि ये अगर मेरा बताया बंदा को बताया ना कि रेलवे बताया ना वाकई। ये एयरपोर्ट भी हो ना, इस तरह के इंटीरियर कहीं पे भी नहीं होगा। यार खुले ही बहुत बने हैं, खुले का भी बात नहीं, जो वहाँ पे पेंटिंग्स, वहाँ डिजाइनिंग, ऐसा एक आउट क्लास था। एक बहुत बड़ा आते हैं ना वो वो खुले की भाई बड़ी खुले अहमियत की है, है। बहुत जितना बहुत- मर्जी रश होगा, गर्मी नहीं उसमें होगी, रूम से टेंशन नहीं है। वो स्टेशन पे आते हो, फिर वो ऑनलाइन जो टूरिस्ट होते हैं उनको रूम भी बुक करके देते हैं। और शॉपिंग के लिए भी भाई साहब सारी फैसिलिटीज देते हैं। दवाइयाँ खरीद सकते हो, कॉस्मेटिक की चीजें भी खरीद सकते हो, बिलावत रहने के तैयार हो लिए जाओ। रहने के लिए भी जगह भी अवेलेबल है वहाँ। तो शुरू से आप भाई साहब ने जो बोला था, मैं उसी वक्त सुन के हैरान हो गया था कि यहाँ में 8,500 गाड़ियों की पार्किंग की जगह है, तो वो बहुत बड़ा एरिया है। तो वो एरिया भी बहुत कमाल बड़ा है। कर दिया। 8,500 गाड़ियाँ आप खुद इमेजिन कर लो। ये रेलगाड़ियाँ नहीं, दूसरी गाड़ियों की बात कर नहीं, रहे हैं। दूसरी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, पार्किंग की बात कर रहा हूँ हाँ, मैं। मतलब रेलवे ट्रेनों को इधर खड़ा ही खड़ी कर दी है। मैंने पार्किंग का आपको मेंशन अच्छा किया अच्छा है। पहले तो वही तो मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन भाई साहब रेलवे स्टेशन जहाँ मैं इस्लामाबाद सॉरी लाहौर वाले एयरपोर्ट पे गया हूँ, इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, ये उससे भी कहीं गुना प्यारा है। और भाई वहाँ पे सादा डिजिटल प्रोग्राम है, आप अपनी मर्जी से अपनी टिकट खुद चेक कर सकते हैं, इसकी प्राइस खुद चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आप लेना आप उसी वक्त ऑनलाइन टिकट ले सकते हो। नहीं यहाँ पे तो फिर मजा ही है भाई मजे ही है भी, आप आए बड़की आपने मुझे सिलेक्ट किया है कि नेक्स्ट ऑनलाइन टिकट तो हमारे भी एयरपोर्टों पे होगी है भाई। मैं आप तो- घर बैठे टिकट करवा सकते हो। लेकिन इतना दासू माहौल तो इतना नहीं नहीं, है। ये माहौल हमें कहीं एयरपोर्ट छोड़ के कहीं भी नहीं मिलेगा भाई। मध्य प्रदेश इतना इतना आला बात भाई, ये लंबा है चौड़ा कि माहौल। बात मैं कोई तारीफ की बात नहीं, जेन्युइन बात कर रहा हूँ, इस तरह को हमारा कोई एयरपोर्ट भी नहीं। मसला कोई भी कश्मीर नहीं। अपनी जगह पर है। उसको छोड़ा, ये कमाल कर हमारे एयरपोर्ट हमारे लिहाज से अच्छे हैं, पाकिस्तान के लिहाज से। मैंने इन चीजों को साइड पे रखा है, लेकिन वैसे भी मध्य प्रदेश ये रेलवे स्टेशन हो के इतना आउट क्लास, मैंने भी देखी पहली दफा इस तरह। ये सीधी सी इसमें बात। कोई शक नहीं। नहीं, इसमें तो कोई शक है ही नहीं भाई कि रेलवे स्टेशन पैसा लगा हुआ दिखता है भाई, पैसा लगा वो हुआ। पैसा जो है वो भाई वो क्या एक कहावत पंजाबी में देते, जितना बोर्ड पाओगे उतनी मीठा। उतना ही मीठा होगा। तो भाई उसके जितना साथ खर्चा फैसिलिटियां भी वैसी मिली है ना, खर्चा उसकी किया अच्छी वो मिली है। वैसे ही जो चीज अगर बाहर से कोई आते हैं इधर, वो भी देख के हैरान हो जाएंगे। ये ना मैं खुद हैरान हो गया था। तूने तो होने ही था, लेकिन जो बाहर से आएंगे वो भी हैरान होंगे। ये देखो वो माहौल। फिर अकल नजरों से अंधे होंगे या हैरान तो होंगे वो। नहीं बाहर घरों के तो बड़े बड़े मुआइस तरह होंगे। ये तो नहीं भी इंडिया के अंदर ये रेलवे स्टेशन यार ऐसा है। ये भी तो देखो ना। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर रहा भी इंडिया ने बुरा किया है या अच्छा नहीं है या प्यारा नहीं बना हुआ, वैसे बात करो। अगर वैसे को गोरे आते नहीं इधर, तो वो उनको भी मुकाबले एक में बार थोड़े ये से- चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, वहाँ पे रेलवे स्टेशन या मेट्रो स्टेशन जो है ना, इनकी वो तो खुद शख्स थे, एक वीडियो की थी ना वो रेलवे चाइना की। यहाँ नहीं नहीं, चाइना के भाई साहब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमाल का होता है कई जगह पे। और भाई साहब एक अमेरिकन आया था, वो भी भाई साहब हैरान कोई परेशान। पेड़ मूड नहीं हुआ था। हाँ, ये है कि वो वैसे भी ज्यादा सादगी ही कुछ होती अच्छा है। था, मुझे तो लगा भाई वो, और जिसमें टैक्सी ड्राइवर तो लड़ पड़े थे।
हाँ वो तो इंदिरा गांधी टैक्स भाई आपको चीज समझ नहीं आ रही। बात होती है अपना लिविंग स्टैंडर्ड पब्लिक का, ठीक है ना, उसके हिसाब से एक धासु काम बना। बिल्कुल ये चीज मैं आपको बड़ा अच्छा काम किया है भाई। पार्टनर भी आएगा ना तो भाई कहेगा वाह क्या बात है। वही मैं कह रहा हूँ भाई। तो बहुत ज्यादा सहूलतें थी, टॉयलेट भी भाई साहब साफ सुथरा, इतनी इलाके पब्लिक आती है तो फिर भी जो माहौल था ना, बाकी बिल्कुल सारे छोड़िए, सही। जैसे इस रेलवे स्टेशन जैसे पंखे कभी देखे हैं हाँ, चाहे एयरपोर्ट सबसे यूनिक चीज तो वो वो है। हेलीकॉप्टर का तो नहीं लगाया हाँ, हुआ? ऐसा ही है भाई साहब, वो भी रशिया वाले हेलीकॉप्टर का। इतने बड़े प्रोजेक्ट उसके। चलें जी, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया लगा देख के। और भी कुछ इस तरह का प्यारा सा रेलवे स्टेशन हो या कुछ ऐसी बिल्डिंग तो हमें जरूर वीडियो भेजिएगा। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।